हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कृतिका। सो आज हम अपना सेकंड चैप्टर है क्लास 9th की ज्योग्राफी का वो स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर जो है वो काफ़ी यूनिक है और आप लोग इस चैप्टर को आराम से रिलेट कर पाओगे अपनी रियल लाइफ से, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो बेसिकली हमारे अर्थ के डिफरेंट लैंड फॉर्म पर बेस्ड है कि हमारे आसपास कितने टाइप के लैंड फॉर्म्स हैं। जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो लैंड फॉर्म जो है वो चेंज होते रहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। यू हैव ऑलरेडी learn earlier that India is a vast country with varied landforms. What kind of terrain do you live in? If you live in the plains, you are familiar with the vast stretches of plain land. In contrast, if you live in hilly region, the rugged terrain with mountains and valleys are common feature. अब देखो, इसमें ये कहा गया है कि हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ का जो लैंड फॉर्म है उसके बारे में हमें डेफिनेटली पता होता है। अगर हम लोग प्लेन एरिया पर रह रहे होते हैं तो हमें दिखता है कि जितने भी एरियाज़ आसपास हैं वो सारे प्लेन एरियाज़ हैं और बहुत ज़्यादा सपाट है वो धरती। वो एरिया जो होगा वो बिल्कुल ऐसा होगा प्लेन सा, वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी आराम से हो पाएंगी, रोड कंस्ट्रक्ट करना ईजी हो पाएगा, घर वगैरह बनाना हो पाएगा आराम से। फिर वहीं आ जाते हैं हिली रीजन पे। अगर हम देखोगे पहाड़ वाले रीजन्स को देखोगे आप तो वहाँ पर घर बनाना बहुत मुश्किल होता है, रोड बना पाना बहुत मुश्किल होता है, इवन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं वहाँ पर। तो ये जो चैप्टर है वो बेसिकली इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड है कि हमारी इंडिया के अंदर कितने टाइप के लैंड फॉर्म्स जो है वो पाए जाते हैं और वो उन सब की क्या क्या फीचर्स हैं। अब देखते हैं। इनफैक्ट अवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ, माउंटेन्स, प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यू एंड आइलैंड्स। हमारी कंट्री ना काफ़ी यूनिक है, यानी कि इस बात में हमारी कंट्री के पास बहुत अच्छी खासी एडवांटेज है कि इंडिया का जो लोकेशन है वो इतना प्राइम लोकेशन है कि हमारे पास हर तरीके के लैंड फॉर्म्स हैं। यानी कि हमारे पास माउंटेन्स भी है, डेजर्ट भी है, आइलैंड भी है, प्लेन्स भी है, प्लेट्यूज़ भी है, कोस्टल एरिया भी है। ये जो सारी की सारी तरीके के लैंड फॉर्म्स जो हैं वो सिर्फ इंडिया जैसी कंट्री में एग्जिस्ट कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में और किसी कंट्री में नहीं है। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन. Geologically, the peninsular plateau constitute one of the ancient land masses on the earth's surface. हमारे जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, यानी कि आज से करोड़ों अरबों साल पहले जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, उस टाइम पर हमारा जो इंडिया है उसका सबसे ओल्डेस्ट पार्ट जो है वो है साउथ इंडिया का, यानी कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो बहुत ज़्यादा पुराना है। जब हमारा इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लाई किया गया था ना, उससे भी ज़्यादा पुराना है। क्या नीचे डेक्कन प्लेट्यू जो है हमारा, वो धीरे धीरे जो हमारा इंडिया है वो किस साइड मूव किया, नॉर्थ साइड, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से इंडिया जो है आज के टाइम में कहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है यानी कि डेक्कन प्लेट्यू जो है साउथ का, वो इतना ज़्यादा स्टेबल है कि वहाँ पर लैंडस्लाइड हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो पुरानी चीज़ है। आपने सुना होगा जो चीज़ पुरानी होती है वो काफ़ी मजबूत होती चली जाती है, ठीक है, लेकिन वहीं अगर कोई चीज़ गीली हो और नई बनी हुई हो तो वो आराम से टूट सकती है। सेम ऐसा ही हिमालयन माउंटेन्स और पेनिनसुलर प्लेट्यू के बीच का डिफरेंस है। पेनिनसुलर प्लेट्यूज जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है, मतलब बहुत मजबूत है एज़ कम्पेयर टू द हिमालयन माउंटेन्स के। हिमालयन माउंटेन्स के अंदर आपको सुनने को मिलेगा कि वहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो यंग फोल्ड माउंटेन है। उसके बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। द हिमालय एंड द नॉर्दर्न प्लेन आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म। अभी मैंने आपको बताया कि जो हिमालय माउंटेन्स है वो यंग फोल्ड माउंटेन है, मतलब एक तो नए हैं और फोल्ड माउंटेन्स है, वो एक प्रोसेस से बने। उसके बारे में हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। From the viewpoint of geology, Himalayan mountains form an unstable zone. The whole mountain system of Himalaya represent a youthful topography with high peaks, deep valleys and fast-flowing rivers. अब देखो, जो माउंटेन है ना हमारे नॉर्दर्न माउंटेन यानी कि हिमालयन माउंटेन्स, वो यूथफुल है, अपनी नई एज में है। अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा नई एज में है। वहाँ पर बहुत सारी रिवर्स ऐसी निकलती हैं जो हमारी कंट्री में बहुत बड़ा एक बेसिन क्रिएट करती हैं और काफ़ी अच्छा खासा एक लैंड एरिया क्रिएट करती हैं, प्लेन एरिया। इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, 3 रिवर ऐसी हैं जो हिमालय से निकलती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये तीनों रिवर। और भी रिवर्स हैं लेकिन ये 3 मेजर रिवर्स हैं जो हमारी कंट्री में बहुत बड़ा प्लेन एरिया फॉर्म करती हैं। The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rocks with gentle rising hills and wide valleys. Peninsular plateau जो है उसके अंदर 2 टाइप के जो रॉक्स हैं वो कॉमनली मिलते हैं। पहला है इग्नियस रॉक, दूसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, इग्नियस रॉक जो है वो माउंटेन की
किससे बनता है, लावा से मिलकर बनता है जब वो कूल डाउन हो जाता है, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है वो हमें मालूम ही है, जब इग्नियस रॉक से भी बनता है मेटामॉर्फिक रॉक, और सेडिमेंट्री रॉक से भी बनता है। वो हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है मेटामॉर्फिक रॉक को बनाने में। आगे देख लेते हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। अब देखो इंडिया के अंदर बेसिकली कितने टाइप के लैंड फॉर्म्स हैं उसके बारे में दिया हुआ है इसके अंदर। तो सबसे पहला है हिमालयन माउंटेन्स, नेक्स्ट है द नॉर्दर्न प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड्स। ये सारे के सारे 6 टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स जो हैं वो इंडिया में देखने को मिलेंगे आपको। और काफ़ी सारे लोग टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं इन लैंड फॉर्म्स की ही वजह से। जहाँ भी हम घूमने जाते हैं हम क्या देखने जाते हैं, बेसिकली वहाँ की ग्रीनरी और वहाँ का लैंड फॉर्म देखने के लिए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है हिमालयन माउंटेन्स की। हिमालयन माउंटेन जो वो है नॉर्थ साइड है हमारी इंडिया के अंदर, और बहुत सारे लोग आज के टाइम में यहाँ पर एज अ टूरिस्ट जाते हैं, लोग रहना भी पसंद करते हैं, यहाँ पर घर भी लेकर रहते हैं। और हिमालयन माउंटेन लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। क्यों? एक तो ये यूथफुल एज में, इसीलिए अभी के टाइम में यहाँ पर इतनी ग्रीनरी है, बहुत सारे रिवर्स यहाँ से निकलते हैं, इतनी सारी वैलीज़ हैं, लोग घूमने के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा जाते हैं यहाँ पर। The Himalayan geological young and structural fold mountains stretch over the northern border of India. अब देखो फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं। फोल्ड माउंटेन्स का मतलब होता है जब दोनों तरफ से प्रेशर लगे। दो टाइप, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। जब दोनों तरफ से प्रेशर लगेगा तो जो बीच का पार्ट है वो उठ करके ऊपर की तरफ उठ जाता है, फोल्ड हो जाना, मुड़ जाना। फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन डाइवर्जन कन्वर्जन मतलब जो बाउंड्रीज होती हैं 2 टाइप की, फोर्स की वजह से लगता है। उसकी पिक्चर ये आपको शो हो जाएगी, आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। दीज माउंटेन रेंजेस रन इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्रा। द हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो ये माउंटेन्स कहाँ से कहाँ तक है। ये माउंटेन्स हैं पाकिस्तान वाले एरिया, यानी ये POK आपने सुना होगा, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, वो वाले एरिया से लेकर के कहाँ तक जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश तक जाते हैं हमारे में, जहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर है। यहाँ तक बहुत लंबा स्ट्रेच है ये 2400 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। दूसरा, इसकी जो चौड़ाई है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होती चली जाती है। जो आप देखोगे कश्मीरी साइड, तिब्बत साइड, यहाँ इस टाइम पे ना इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे आप अरुणाचल प्रदेश की तरफ मूव करोगे तो इसकी चौड़ाई कम होती चली जाती है। They form an arc which cover a distance about 2400 km. Their width varies from 400 in Kashmir to 150 km in Arunachal Pradesh. मैंने अभी आपको बताया कि जम्मू कश्मीर के साइड में ज़्यादा फैलाव है इसका, मतलब ज़्यादा चौड़ी है एक जगह, लेकिन वहीं अगर आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश की साइड जाओगे तो आपको ये ज़्यादा चौड़ा नहीं मिलेगा, यानी कि ज़्यादा एरिया कवर नहीं कर रहा है, 150 किलोमीटर ओनली। दूसरा, हिमालयन माउंटेन्स जो होते हैं ना वो एज अ बैरियर काम करते हैं, मतलब एक दीवार की तरह काम करता है। हमारी कंट्री को साइबेरिया यानी कि रशिया साइड से आने वाले कोल्ड विंड से बचाते हैं। और दूसरा, जो हमारे कंट्री के अंदर मानसून आता है उसको बाहर नहीं जाने देते। अगर हिमालयन माउंटेन्स ना हो तो नॉर्दर्न साइड, नॉर्दर्न प्लेन पर बारिश नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो मानसून विंड्स हैं वो बादलों को लेकर ऊपर की तरफ चली जाएंगी, लेकिन हिमालयन माउंटेन्स क्या करते हैं, उनको रोक लेते हैं, बैरियर की तरह काम करते हैं। इसी वजह से नॉर्दर्न प्लेन पर अच्छी खासी बारिश हो पाती है। द एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर in the eastern half than those in the western half. The Himalayan consists of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. The number of valleys lie between these ranges. अब देखो जो हमारा वो है ना हिमालयन माउंटेन्स, वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है अलग अलग एरियाज़ पर, ठीक है। और उसका जो वेरिएशन है वो किसी जगह बहुत ज़्यादा ऊंचा है, किसी जगह कम है। दूसरा, ये लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल दोनों तरह से डिवाइड किया हुआ है। किसको? हमारे हिमालयन रेंजेस को, नॉर्दर्न पार्ट वाला। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज़ नोन एज ग्रेटर और इनर हिमालय और हिमाद्री। इट इज़ द मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज, कंसिस्ट ऑफ लोफियस्ट पीक विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। अब देखो जो हिमालयन माउंटेन्स है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है ग्रेटर हिमालय, जिसे हम लोग इनर हिमालय भी कहा जाता है और हिमाद्री भी कहते हैं उसे, ठीक है। इस वाली जगह में हिमालय की सबसे ज़्यादा ऊंची, जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियाँ होंगी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे, वो सब इसी में आएंगे। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, नंगा पर्वत, ये सारी की सारी जो माउंटेन पीक्स हैं वो हिमाद्री यानी कि ग्रेट हिमालय के अंदर ही आती है।
तो आज वाले चैप्टर में हम इतना ही करने वाले हैं, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा कराया तो हो सकता है आप लोग को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो 9th क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।